आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट पर बात करेंगे जिसका नाम है कॉरपोरेट कल्चर वर्सेस एंटरप्रेन्योरल कल्चर। ये टॉपिक समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज काम करने के तरीके बदल रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, लेकिन अब सर्वाइवल और सक्सेस दोनों के लिए इनोवेशन ज़रूरी होती जा रही है। इस सेशन में हम दोनों कल्चर्स को समझेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा कल्चर बेहतर रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर क्या होता है। कल्चर शेप्स हाउ पीपल वर्क, think and innovate. There are two common types: corporate culture, this is traditional culture, and entrepreneurial culture, that is innovative. हर वर्क प्लेस का अपना एक एनवायरनमेंट होता है जो बताता है कि लोग वहाँ किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से डिसीजन लेंगे और प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करेंगे। इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो तरह के कल्चर होते हैं: कॉर्पोरेट कल्चर जो ट्रेडिशनल माइंडसेट और कंट्रोल ओरिएंटेड अप्रोच रखता है, और एंटरप्रेन्योरल कल्चर जो क्रिएटिव थिंकिंग और फ्रीडम को इनकरेज देता है। दोनों कल्चर्स का अपना रोल है और इनको समझना हमें हेल्प करता है कि हम अपने काम के स्टाइल और एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। सो लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन these two. What is corporate culture? Set of shared values, behaviors and beliefs in traditional business. Focus on stability, hierarchy, control and predictable results. कॉर्पोरेट कल्चर असल में एक उन वैल्यूज़, रूल्स और रूटीन्स का सिस्टम होता है जो एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में फ़ॉलो की जाती हैं। ये कल्चर ज़्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहाँ पर स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को वैल्यू दी जाती है। यहाँ काम एक फॉर्मल तरीके से होता है, हायरार्की क्लियर होती है, हर एम्प्लॉई से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना काम और अपना रोल जो है डिज़ाइंड पैटर्न के मुताबिक परफॉर्म करे। इस कल्चर में डिसीजन मेकिंग यूजुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है और लोअर लेवल स्टाफ सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर: strict hierarchy and chain of command, standard rules and procedures, specialized job rules, cautious approach to innovation, top-down communication style. Corporate culture की कुछ permanent features जो मैंने अभी आपको बताया कि उनमें स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, जहां हर एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका बॉस कौन है और उससे किसको रिपोर्ट करना है। इस कल्चर में रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉर्मली डिफ़ाइन किया जाता है और उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता है। जब रूल्स क्लियरली डिफ़ाइन होते हैं और क्रॉस फंक्शनल काम होते हैं तो इनोवेशन को ज़्यादा इनक्रेज नहीं किया जाता ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि रिस्क लेना डिस्करेज कर दिया जाता है। कम्युनिकेशन यूजुअली टॉप डाउन होती है, जहां डिसीजंस ऊपर से नीचे कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। मिस्टेक्स को नॉर्मली इतना टॉलरेट नहीं किया जाता और फोकस होता है कि जो काम कहा जाए उसे प्रॉपरली कर लिया जाए। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरल कल्चर। एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू थिंक एंड एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स, सपोर्ट्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ऑनरशिप ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एंटरप्रेन्योरल कल्चर एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां एम्प्लॉयज़ को सिर्फ काम नहीं बल्कि आइडिया जनरेटर समझा जाता है। इस कल्चर में उनको ये फ्रीडम मिलती है कि वो न्यू आइडियाज़ प्रपोज करें, प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली लीड करें और फेलियर से सीखें। ये कल्चर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में अब ग्रो कर रहा है, जहां पर इनोवेशन और चेंज को अडॉप्ट करना ज़रूरी समझा जाता है। एंटरप्रेन्योरल कल्चर एम्प्लॉयज़ को ये फील करवाता है कि वो बिज़नेस के अंदर एक छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका काम सिर्फ फॉलो करना नहीं है बल्कि कंट्रीब्यूट करना भी है। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल कल्चर: flexible or flat organizational structure, employees empowered to lead and decide, open idea sharing culture, dynamic job rules, encourage taking risks and learning from failures। तो जो एंटरप्रेन्योरल कल्चर है उसके की फीचर्स में से सबसे पहला तो ये है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जहां अथॉरिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप मिलती है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इस कल्चर में कम्युनिकेशन ओपन और टू वे होती है, सबकी बात सुनी जाती है। जॉब रूल्स फिक्स नहीं होते, एक ही एम्प्लॉय मल्टीपल टास्क या डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है। इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है। सबसे ख़ास बात इसमें ये होती है कि रिस्क लेना और फेलियर से सीखना ये एम्प्लॉय को बताया जाता है, और ये
ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लोरिश करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हम इन डिफरेंसेस को एक टेबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉरपोरेट कल्चर में स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्किकल होगा, जबकि इंट्राप्रेन्योरल कल्चर में वो फ्लैट और फ्लेक्सिबल होगा, यानी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। कॉरपोरेट कल्चर में इनोवेशन को कंट्रोल कर दिया जाता है, इनोवेशन नहीं होती उसमें, बस जो काम कहा जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना एक्सपेक्ट किया जाता है एम्प्लॉइज़ से। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योरल कल्चर है वहाँ पर इनोवेशन को एनकरेज किया जाता है और इनोवेशंस होती हैं वहाँ पर। कॉरपोरेट कल्चर में डिसीजन मेकिंग टॉप डाउन होती है, यानी डिसीजंस जो है वो टॉप जो मैनेजमेंट है उसने डिसीजंस लेने होते हैं और वो डिसीजंस अपने आगे पास ऑन कर देते हैं, और जो नीचे स्टाफ होता है उनको उन डिसीजंस पर इम्प्लीमेंट करना होता है, उन डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योरल कल्चर में डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इसके अलावा रिस्क टॉलरेंस, कॉरपोरेट कल्चर में रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जाता, लेकिन इंट्राप्रेन्योरल कल्चर में रिस्क टॉलरेंस हाई लेवल पर होती है। इसमें एम्प्लॉइज़ को रिस्क लेना, फेलियर से सीखना, ये सब सिखाया जाता है। एम्प्लॉइज़ का जो रोल होता है वो फिक्स्ड और डिफाइंड होता है कॉरपोरेट कल्चर में, जबकि इंट्राप्रेन्योरल कल्चर में मल्टी स्किल्ड और फ्लूइड होता है, यानी उसमें एम्प्लॉइज़ जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं, वो डिफरेंट तरीक़ों से काम कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ अपना एक स्पेसिफाइड काम नहीं करना होता। कॉरपोरेट कल्चर में कम्युनिकेशन बहुत फॉर्मल होती है और वन वे होती है, यानी आप जो टॉप मैनेजमेंट है, जो बॉस है, वो आपको कम्युनिकेट करेगा कि आपने क्या करना है, लेकिन आप बॉस को नहीं बता सकते, आप बॉस को कोई सजेशन नहीं दे सकते, आप उसको कोई अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योरल कल्चर है उसमें कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है, ओपन होती है। बॉस आपको अगर कोई बात करता है तो आप भी उसको अपनी सजेशन दे सकते हैं, या आप उसको अपनी तरफ से भी कुछ बता सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए। अगर हम रियल एग्जांपल्स भी देखें तो कॉरपोरेट कल्चर अमूमन बैंक्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, या ट्रेडिशनल जो फैक्ट्रीज़ हैं, ट्रेडिशनल जो इदारे हैं, वहाँ पर हमें नॉर्मली कॉरपोरेट कल्चर देखने को मिलता है। जबकि जो इंट्राप्रेन्योरल कल्चर है ये आपको ऐसी कंपनीज में मिलेगा जहाँ पर क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे गूगल है, जहाँ एम्प्लॉइज़ अपने वर्किंग आवर्स का कुछ हिस्सा अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी 20% टाइम जो है वो हर एम्प्लॉई अपने प्रोजेक्ट को देगा और बाकी जो 80% टाइम है वो फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल काम है उसमें किया जाएगा। वाई शिफ्ट टूवर्ड्स इंट्राप्रेन्योरल कल्चर? नीड फॉर कंटिन्यूस इनोवेशन, फास्ट चेंजिंग मार्केट्स, एम्प्लॉइज वांट ओनरशिप एंड पर्पस, कंपनीज मस्ट बी अडॉप्टेबल टू सर्वाइव। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस हो रही हैं, मार्केट ट्रेंड्स हर वक्त शिफ्ट हो रहे हैं और कस्टमर्स नए सॉल्यूशंस चाहते हैं। इस सिचुएशन में सिर्फ रूल्स फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इंडिपेंडेंट सोच रखते हों, नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हों, रिस्क ले सकते हों। और इस वजह से मॉडर्न बिजनेस अपना कल्चर भी इसी वजह से अब चेंज कर रहा है कि हम कॉरपोरेट कल्चर में रहकर एक बिल्कुल डिसाइडेड काम करते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योरल कल्चर में हम क्रिएटिव काम करते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि दोनों कल्चर्स अपनी जगह यूज़फुल हैं। कॉरपोरेट कल्चर स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि एंटरप्रेन्योरल कल्चर क्रिएटिविटी और ग्रोथ को चांस देता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइड करती है कि उसको किस कल्चर के मुताबिक काम करना है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जो इन दोनों का मिक्स यूज़ करती हैं, अडॉप्ट करती हैं इसका ब्लेंड, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेती हैं। तो आज के सेशन में हमने बात की कॉरपोरेट कल्चर और इंट्राप्रेन्योरल कल्चर पे, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।